लोकसभा चुनाव के दंगल में आखिरकार किसकी होगी जीत? क्या रणजीत सिंह चौटाला जी जीत भी पाएंगे? आपको बताऊं कि अब समय जो है कुछ ही दिन का रह गया, मात्र एक दिन का। उसके बाद अमित शाह जी भी हमारे हिसार वासियों के बीच में होने वाले। लेकिन उससे पहले एक शख्स मुझे ऐसे नजर आते हैं जो लगातार मेरे साथ बहस करते हैं, उसको ऑन कैमरा लाने का काम मेरा था। तो आज जो है लाइव आ चुकी हूं और इस व्यक्ति से बातचीत करने वाले। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले मुझे बताइए, ऑफ कैमरा जितनी बहस करी है उतनी करने की हिम्मत अब बाकी है कि नहीं है? देखिए, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत है भैया, आपको जरूरत है। आपके शुरू करने से पहले ही आप शुरू हो जाते हो। पहले मुझे बताओ दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मोदी जी और मोदी जी, आखिरकार ये मोदी की गारंटी दिखाती क्या है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा लगातार लगे हुए हैं? वजह बताइए पहले मुझे आप। देखिए, देश, मोदी, राम और देश, भारत देश में तो देखो देश की बात करेंगे। अच्छा। जब देश की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मोदी की बात होगी, और जब मोदी की बात होगी तो हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो, बट देखो भारत देश में तो मोदी की बात होगी। देश में तो और भी लोग हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? मोदी जी की बात क्यों करते हैं ये भी बता दीजिए। चलो अब 2 दिन हम अमित शाह जी की भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे हिसार शहर में आ रहे हैं। और नजर नहीं आ रहे आपको? है कमाल है भैया, तभी मैं आपको ऑन कैमरा लेकर आई हूँ। और नजर नहीं आते आपको? अमित शाह जी नजर आ रहे हैं, आपको मोदी जी नजर आ रहे हैं, आपको राहुल गांधी जी नजर आते हैं क्या? या आपको वो जेपी जी जो खड़े हुए चुनाव में वो नजर नहीं आ रहे? या आपको हुड्डा साहब नजर नहीं आ रहे? या फिर आपको जो है इतनी सारी पार्टियों के खड़े हुए प्रत्याशी याद नहीं आ रहे? मतलब वजह तो बता दीजिए, दिक्कत कहाँ पर आ रही है? देखो, जो देश को दिखता है वो हमें दिखता है। अच्छा। हम भी तो भारत के नागरिक हैं, इसलिए देश को जब मोदी जी दिख रहे हैं तो हमें भी मोदी जी दिख रहे हैं। मुझे तो सब दिख रहे हैं, आपको सिर्फ मोदी जी क्यों दिख रहे हैं? या तो आपकी आंखें खराब है? देखिए, मैं बताऊं, ये नजरिया ही कुछ लोगों का खराब हो रहा है। अच्छा। आपका कसूर नहीं है। अच्छा। जो लोग देश को देश के नजरिए से, सुरक्षा के नजरिए से, किसान के नजरिए से, महिला के नजरिए से, बेरोजगार के नजरिए से, युवा के नजरिए से, जो लोग इस नजरिए से देश को देख रहे हैं ना, उनको मोदी जी दिख रहे हैं। अच्छा। और जिन लोगों को करना ही जातिवाद है, जिनको करना ही धर्म के अनुसार कोई आरक्षण दे देंगे, किसी का बंद कर देंगे, किसी का शुरू कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें वो घोषणा पत्र में लिख देंगे जिसका देश से, भारत देश से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? काम तो मोदी जी ने भी राम मंदिर बनाया है। अब राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग तो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, राम 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 हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको बता दूं, शायद आप राम राम वालों में से ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का काम मोदी साहब कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे, इज्जत से बड़ा कुछ होता है क्या? 500 साल से नाक कटी पड़ी थी देश की। जब हम अपने मतलब राम की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अगर राम के लिए भी मंदिर नहीं बना पाएंगे, तो फिर भारत में रहने का मतलब क्या है? ना रहो, छोड़ दो इस देश को। बाकी भी तो गए थे आजादी के बाद, जाओ जिसको नहीं राम अच्छे लगते। आजाद तो कांग्रेस ने नहीं करवाया था। किसने करवाया था? कांग्रेस ने नहीं करवाया। अरे नहीं करवाया, कांग्रेस कहाँ थी आजादी में? पता नहीं कितने माओ के लाल शहीद हुए थे, और पता नहीं कितने लोगों ने जो है बलिदान दिए थे, तब ये देश आजाद हुआ था। अगर कांग्रेस आजाद करवाती, उन शहीदों पर भी बीजेपी वोट मांगती है। ये मैं नहीं, ये विपक्ष कहता है। क्या कहेंगे अब आप? तो शहीद थे देश के, देश का चुनाव है, देश के शहीदों वोट को है। लेकर भी चुनाव पर जो है। अरे तो मैं यूं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का एक भी तो आदमी बता दो जिसके परिवार का शहीद हुआ हो आजादी के टाइम, एक नाम बता दो। मौज ली इन लोगों ने, अंग्रेजों के साथ साठगांठ करी है, मौज ली है। आप यूं देखो, उस टाइम भी इन लोगों के हवाई जहाज में किसी के चप्पल जा रहे हैं, किसी के जूते आ रहे हैं। ये कोई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? ऐसे इनके हालात थे। ये तो रईस थे। मैं एक बात बताऊं, कल परसों की एक वीडियो थी और बीजेपी यानी कि रणजीत सिंह चौटाला जी की ही वो जो कांग्रेस, अगर मैं बात कर लूं तो कांग्रेस प्रत्याशी हैं और बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन अपने बीजेपी प्रत्याशी की जो आप बात कर रहे हैं ना, रणजीत सिंह चौटाला जी की, वहीं पर एक वीडियो आती है। उस वीडियो पर कमेंट आता है और लोग कहते हैं पहले वो भी कांग्रेसी था और अब जाके बीजेपी में शामिल हुआ है, तो वो भी जो है दूध का धुला हुआ है, इस तरह के शब्द कहते हैं। अब उनको भी कुछ कहने के लिए बाकी आपके पास की नहीं बाकी है? अरे, चौधरी देवीलाल जी किसान नेता हुए, उनके बेटे हैं चौधरी रणजीत सिंह। कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो, कहीं कोई उन्होंने गलत काम किए हो, एक साधारण शख्सियत है, सादगी भरा जीवन उनका रहा है। और अगर बात करें चलो उसको, उनको छोड़ो, चलो वो तो एक नुमाइंदा है, हमारा एक तरह से प्रत्याशी है वो। अरे चुनाव तो मोदी का है। अच्छा। मोदी पे को दाग बताओ, हमारे प्रत्याशी पे को दाग बताओ। मनोहर लाल जी के तो गुणगान करते हैं, पता नहीं कितने दिए परिवार के उन्होंने
बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां काबिल। अरे ये पता है क्या, अगर हर कोई चौधरी देवीलाल जी के नाम पे वोट मांगने निकला है तो अब जनता किस किस को वोट देगी। अब आपके जो आप कह रहे हैं ना रणजीत सिंह चौटाला जी, चलो वो भी निकले हैं, सुनैना भी तो निकली है, नैना जी भी तो निकली हैं, जेपी साहब भी कहते हैं कि मैं भी उन्हीं में से एक कहीं ना कहीं नजर आता हूँ। क्या लगता है जीत किसकी हो सकती है? देखिए ऐसा मैं बताता हूँ, चौधरी देवीलाल जी के पुत्र है रणजीत सिंह जी, उन्होंने उनके साथ जीवन बिताया है। बचपन से लेकर के उन्होंने अपना ना केवल राजनीतिक जीवन बल्कि पारिवारिक जीवन बिताया है, तो उनकी छाया उन पे पड़ेगी। उन्होंने देखा है अपने पिताजी को काम करते, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते, तो उनकी छाया पड़ेगी। अब बहुओं पे कैसे पड़ेगी, वो तो कल की बहू है, तो उस टाइम तो हो सकता है चौधरी देवीलाल जी उन्होंने काम करते हुए देखा ही नहीं था। अच्छा, तो कैसे मान लेंगे उनको? उन्होंने कोई प्रेरणा भी ली हो, उन्होंने कुछ सीखा भी हो। अच्छा, तो इसलिए देखिए रणजीत सिंह चौटाला जी भाई, हाँ, इसमें कोई तरह नहीं। आम जनता ये सवाल फिर भी उठाती है, वो कहती है भी असली वारिस कौन है, पहले ये बताओ। आखिरकार इतना कुछ चल रहा है चुनावों के बीच में, कई बार तो मुझे भी हंसी आ जाती है सुनते सुनते, लोग परेशान हो चुके हैं जवाब मांगते हुए, जवाब नहीं मिल पाता उन्हें। वो ये पूछते हैं कि हम विश्वास करें तो करें किस पर? अरे किस पर विश्वास करेंगे ये तो बता दीजिए। अरे विश्वास की बात जहां तक रही, देखो चौधरी देवीलाल जी किसान हितैषी थे। किसान के लिए जितना काम मोदी जी और मनोहर लाल जी ने करने का काम किया है, कोई भी किसी भी दल का बड़े से बड़ा नेता मेरे सामने। मैं भी मानती हूँ काम बहुत किया, ये आम जनता भी मानती है, विपक्ष भी मानता है, इसलिए विपक्ष भी कहता है कि किसान जो है रोड पर बैठे हुए नजर आए 1 साल से भी ज्यादा। हाँ सही में काम किया है, ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द है विपक्ष के। क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे किसानों को पता है ना, मजबूत नेतृत्व है, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। ठीक है, मांगना तो फर्ज है। अच्छा। लेकिन वो ये देखो ना कि जब ये कमजोर शासन होगा दिल्ली में, किससे मांगेंगे? अरे मांगने लायक भी तो आगे मजबूत आदमी चाहिए, लड़ाई लड़ने के भी तो सामने ताकतवर आदमी चाहिए। कहीं इसीलिए तो विरोध नहीं हो रहा। मैं बता दूं, अभी कमाल की बात कर रहे हैं, अभी एक वीडियो मेरे पास थोड़ी देर पहले भी वो दिया। 4 लोगों की, नहीं 6 नहीं, लोगों की। क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप? एक गांव में बताओ, एक गांव में 95% बल्कि 98% किसान वर्ग है। अरे 4 ही लोग क्यों कर रहे हैं विरोध? वो 4000 वो जो परिवार और है, बाकी तो क्यों नहीं करे? वो भी तो किसान है। अब आप क्या चाहते हो ये बताओ, दोबारा से धरने पे बिठाने की प्लानिंग है क्या आपकी? देखो मेरी बात सुनिए, धरने पे क्यों बैठेंगे? सब किसान संगठनों को पता है कि मजबूत लड़ाई के लिए मजबूत नेतृत्व होना जरूरी है। सारे किसान संगठन मोदी को वोट देंगे। अच्छा हाँ। अच्छा, तो वो गुरनाम सिंह चडूनी जी जो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, उस अनाउंसमेंट का पानी में फेरते फिरे हम लोग। किसकी करते हैं अनाउंसमेंट? वो किसकी करी? कमाल है, पता ही नहीं आपको? आप बताओ किसकी करी? नहीं आपको पता ही नहीं है? क्या कांग्रेस की करी? क्या कांग्रेस की करी उन्होंने? कांग्रेस की तरफ क्यों गया? अरे नहीं, भी जा सकता था ना अरे जगह पर। तो दुकानें तो उन्हीं की हैं। अच्छा, ये सब दुकानें उन्हीं की हैं। ईडी गठबंधन क्या, सारी दुकानें कांग्रेस की विचारधारा के लोग तो हैं ही। सारे अलग अलग दुकानें, सब भ्रष्ट दुकानें हैं। तो ये जिसके ऊपर आप आरोप लगा क्या रहे हैं, चंदूनी जी ने कांग्रेस का नाम लिया? क्या उन्होंने देखा कि वो ठीक है? तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, जो विरोध कर रहा है वो कांग्रेस ही है, ये कहना चाहते हैं क्या? मेरी बात सुनो, प्रायोजित है, कुछ लोग प्रायोजित है निश्चित तौर पे। आप यूं बताओ, चंदूनी जी की बात आपने करी, उन्होंने किसका नाम लिया? आप बताओ, क्या कांग्रेस का लिया? तो कांग्रेस पर निशाना क्यों कर रहे हैं? मुझे जवाब तो दीजिए ना इस बात का, सीधा सीधा एक बात बताइए। आप घुमा फिरा के बात करें, उससे अच्छा है ना कि आम जनता सीधी सादी बात को समझ लो, सीधी सादी बात का जवाब दे सकते हो तो बताइए आप मुझे। तो आप बताइए, क्या लोकदल का प्रत्याशी कोई प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी है? उन्होंने उसका समर्थन किया जो निश्चित तौर पर मोदी का समर्थक है। अभय सिंह जी कौन है? वो भी एक मजबूत नेतृत्व को राम राम करने वाले हैं। वो चौधरी देवीलाल के खून है। चौधरी देवीलाल ने कभी कांग्रेस की बड़ाई नहीं करी। कांग्रेस ने तो किसान नेताओं का इलाज किया है। कभी किसी किसान के वर्ग का, किसान नेता का भला कांग्रेस ने किया? मेरे को एक आदमी बता दो। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है, और मैंने क्या, आम जनता भी कहती है ये बात कि भाई जाट के वोट ज्यादा है, और जब जाट और जाट ही खड़ा हो जाएगा तो वोट बटेंगे नहीं क्या? ये भी तो एक बड़ा सवाल है, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा चुनावों पर? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में जाट या बिना जाट की बात नहीं होती। अच्छा, यहाँ सच और झूठ की लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का रूल है या फिर पूरे देशवासियों का रूल है, पहले बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कास्टिज्म कहीं नहीं है। उन लोगों का तो काम ही जातिवाद का। बीजेपी का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कैसे मान लें हम इस बात को? अरे देखिए ना, किस वर्ग को छोड़ा मोदी जी ने, सबका काम किया। अरे किसान की एमएसपी पे हरियाणा में 14 फसलों की खरीद होती है। किसान आज भी रो रहे हैं। एक एक व्यक्ति बोलता है कि हम लोग वापस बैठ सकते हैं धरने पर। आपको बता दूं, हिसार में ही रहते होंगे, मिनी सेक्रेटरीट के बाहर लगातार भीड़ लगी रहती है और वहां पर धरने पर बैठे होते हैं किसान लोग। आज भी वो समय है और आप कहते हैं, कमाल की बात करते हैं कि भाई इनका ये हो गया वो हो गया, तो किसान पागल हैं जो बैठते हैं वहां। अब सारे किसान मोदी जी की तरफ है। अब चुनाव का 4 जून का रिजल्ट देखना, जाट और किसान और महिला, युवा, कितनी
अच्छे से भागीदारी चुनाव में करेंगे और 4 जून के रिजल्ट आप परसों देखना अमित शाह जी। अच्छा, अमित शाह जी को लोगों ने टीवी पे देखा है, कल प्रत्यक्ष देखेंगे। एक बार पहले भी हार आए थे, इस बार दोबारा आ रहे हैं। क्या लगता अरे है वर्ल्ड कितनी वाइड भीड़ होगी, कितनी भीड़ होगी अमित शाह जी की? देखिए पूरा शहर आपको भरा हुआ नजर आएगा। अच्छा, चारों तरफ कहीं आपको लोग नजर आएंगे, क्योंकि देखो ये दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमित शाह जी इस हार में आ रहे हैं। दुनिया के, यस, अच्छा, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को पूरी दुनिया ताकतवर जोड़ी मानती है और काम भी किए ताकतवर है। आप 370 का क्या साधारण बात समझते हो क्या? पहले टीवी में क्या ऐड आती थी? जब भी कोई सीरियल चलता था बीच में ऐड आ गई, लावारिस वस्तु को ना छुए बम हो सकती है, इस सूटकेस को ना छुए बम हो सकती है। आती है क्या न्यूज? अक्सर हमने वीडियोस देखे, प्रधानमंत्री जी अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। आज करते हैं क्या अलगाववादी नेता? सब छुट्टी। क्या हम लोगों ने वीडियो देखी कि फौजियों पे, हमारे जवानों पे पत्थर मारे जा रहे हैं, वो पीछे गाड़ियों को भगा के जा रहे हैं, पत्थरबाज उनके आगे हैं, वो उनके पीछे भाग रहे हैं। क्या आज ऐसी वीडियो जाती है क्या? अरे देखो ना, क्या कभी राहुल गांधी में अपने जीवन में, क्योंकि पूरे जीवन तो उन्हीं का राज रहा, उन्हीं के परिवार का राज रहा, क्या बचपन से लेके 55 साल की उम्र तक अपने राज्य में भी कभी लाल चौक पे झंडा फहराया क्या उन्होंने? बीजेपी के राज में उन्होंने भी लाल चौक पे झंडा फहराया, अदरवाइज लाल चौक पे जेब में भी झंडा ले जाना अलाउड नहीं था उनके राज में। तो हम क्या मान ले 25 मई को क्या होने वाला है? अंदाजा लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये बता दीजिए बस। देखिए जीत तय है। अच्छा, और कितनी लीड लेके चलते हैं आप? लीड देखो मैं बताता हूँ आपको, हमारा अनुमान है कि जो पिछली बार चुनाव की जीत हुई लगभग 3.5 लाख 4 लाख की जीत हमारी होगी। वोटर वही है। आप लोगों को हो सकता है बीजेपी का जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो समझदार वोटर है, वो आपको कहीं लड़ाई करता, झगड़ा करता, जिद करता, बहस करता नहीं मिलेगा। वो तो एक शांत प्रिय वोटर है जो देश के लिए मोदी जी को वोट डालता है। आपको मैं एक सच्चाई बता दूं, खींचने को मैं आपको और खींच सकती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो ज्यादा लंबी खींच जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं खींचूंगी। लेकिन यहाँ चलिए, ये व्यक्ति जो है मुझे आज हिसार के सुशीला भवन में मिलते हैं। आज पहुंचती हूँ किसी काम से, और इसी काम के दौरान ये कुछ मोदी जी के बड़े ही भक्त नजर आते हैं। ऐसे ही 5-7 मिनट के लिए बैठे, इन्होंने शुरुआत कर दी और इतनी बहस हुई। रहने दीजिए, रहने दीजिए। नोट देखो, देश भगत है वो मोदी भगत है। जो देश भक्त है वो मोदी भक्त है। अरे पहले तो देश की आजादी के लिए लोगों को शहीद होना पड़ा, लड़ाई लड़ना पड़ा, कितनी माओं के लाल गए, अब तो केवल बटन दबाना है देशभक्ति का। मैं तो कह रही हूँ भैया रहने दीजिए, अगर मैं शुरू हुई ना फिर वापस आपने खींच जाना है, मैंने वीडियो लंबी नहीं खींचनी है। कह रहे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और ये शख्स जो है मुझे आज हिसार की सुशीला भवन में मिलते हैं, जहां पर ऑफ कैमरा हमारी बहस होती। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग कैमरे पर आए और ये जो बहस चल रही है आम जनता के बीच में हो जाए, क्योंकि आज भी वो समय है जहां पर आम जनता के मन में बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब शायद थोड़े बहुत मिल पाए हों। अगर मिल पाए हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा आप क्या कुछ मानते हैं 25 मई जो सामने है उसमें क्या होने वाला है, आपकी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करें।